जब हम रात में पृथ्वी को स्पेस से देखते हैं तो एक जगह ऐसी है जो बिल्कुल अंधेरी है। न शहरों की कोई जगमगाहट, न सड़कों का कोई जाल, बस बर्फ, ग्लेशियर और कहीं कहीं काले पत्थर जो इस बर्फीली चादर से झांक रहे हैं। ये है ग्रीनलैंड। इस विशाल बर्फीली दुनिया में जानते हैं कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 56,000। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 56,000 लोग। और ये जमीन इतनी बड़ी है कि इसमें हमारे भारत का 60% हिस्सा समा सकता है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े इलाके में सिर्फ एक छोटे से शहर जितनी आबादी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को इससे दूर रखता है? इसका राज छिपा है ग्रीनलैंड के भूगोल, इसकी जलवायु और इसके इतिहास में। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो सबसे साफ नजर आती है, और वो है यहाँ की विशाल बर्फ की चादर। और देखिए, ये कोई हल्की फुल्की बर्फ की परत नहीं है। कुछ जगहों पर तो ये 3 किलोमीटर तक मोटी है। ये बर्फ धीरे धीरे द्वीप के बीच से किनारों की ओर खिसकती है, जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर टाइटैनिक जहाज भी ऐसे ही एक हिमखंड से टकराकर डूबा था, जो यहीं से टूट कर आया था। ग्रीनलैंड सिर्फ एक ठंडा वीरान कोना नहीं है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। इसमें इतना ताज़ा पानी बर्फ के रूप में जमा है कि अगर यह सब पिघल गया तो दुनिया भर में समुद्र का लेवल 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे शहरों का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन असली कहानी तो इस बर्फ के नीचे छिपी है। वैज्ञानिकों ने जब रडार की मदद से इसके आर पार देखा तो उन्हें एक पूरी तरह से अलग ही दुनिया मिली। इस बर्फ की चादर के नीचे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं और एक विशाल ग्रैंड कैनियन है जो लगभग 700 किलोमीटर लंबा है। अंदाजा लगाइए कितना? अरे, दिल्ली से अहमदाबाद जितनी दूरी। सोचिए, एक ऐसा छिपा हुआ कैनियन जिसे कोई अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं सकता। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ग्रीनलैंड का जो सेंटर है वो समुद्र तल से भी नीचे है, मतलब एक उल्टे कटोरे जैसा। अगर कल को जादू से सारी बर्फ गायब हो जाए ना, तो ग्रीनलैंड के बीचों बीच एक विशाल उथला समुद्र बन जाएगा। ठीक है, मान लिया कि 80% हिस्सा तो बर्फ से ढका है, पर बाकी का जो 20% बर्फ मुक्त इलाका है, वहां लोग क्यों नहीं बसते? सवाल तो बनता है। इसका एक बड़ा कारण है समुद्र की गर्म धाराएं। जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप को गर्म रखती है, जिससे नॉर्वे जैसे देश रहने लायक बन जाते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड तक ये गर्म धाराएं पहुंच ही नहीं पाती, और नतीजा, उसे आर्कटिक की बेरहम ठंड का सामना करना पड़ता है। इस कठोर भूगोल का नतीजा ये है कि यहाँ के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए कोई सड़कें ही नहीं हैं। जी हाँ, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको या तो नाव लेनी पड़ेगी या फिर हवाई जहाज। ये अकेलापन यहाँ की जिंदगी का एक हिस्सा है। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं, जो हमें बताता है कि ग्रीनलैंड में बसने की हर कोशिश एक नाकामी में ही खत्म हुई है। देखिए, सबसे पहले पैलियो एस्किमो आए, लेकिन वो यहाँ के कठोर माहौल में टिक नहीं पाए। फिर आए थ्यूल लोग, जो आज के इनुइट लोगों के पूर्वज हैं। उन्होंने खुद को ढाला, लेकिन उनकी आबादी भी समय के साथ घट गई। और फिर लगभग 1000 ईस्वी में वाइकिंग्स आए, लेकिन 1400 ईस्वी तक उनकी बस्तियां भी वीरान हो चुकी थी, जैसे कोई भूतिया शहर हो। तो सवाल उठता है, इतनी बर्फीली जगह का नाम ग्रीनलैंड, मतलब हरी भरी जमीन क्यों है? ये एरिक द रेड नाम के एक वाइकिंग की मार्केटिंग चाल थी। उसे लगा कि एक अच्छा सा नाम सुनकर लोग, खासकर किसान, यहाँ बसने के लिए खिंचे चले आएंगे। चलिए अब सीधे आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये खाली द्वीप अचानक दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रास्ते खुल रहे हैं जो बहुत छोटे हैं। यहाँ तेल, गैस और रेयर अर्थ मेटल्स के विशाल भंडार होने की उम्मीद है। और हाँ, इसका रणनीतिक सैन्य महत्व भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका का थ्यूल एयरबेस इसका सबसे बड़ा सबूत है। और बस इसीलिए अमेरिका, रूस और चीन जैसी शक्तियाँ यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी विरोधाभास पर पहुंचते हैं। एक ऐसा विरोधाभास जो शायद हमारे ग्रह का भविष्य तय करेगा। देखिए, एक तरफ है पुरस्कार, बर्फ पिघलने से नए संसाधन मिलेंगे, नए शिपिंग रूट खुलेंगे, बसने के लिए नई जमीन मिलेगी।
और दूसरी तरफ है इसकी कीमत, जो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। समुद्र के लेवल में 7 मीटर की विनाशकारी बढ़ोतरी। तो सवाल सीधा है, संसाधन या हमारी तटरेखाएं? हम कौन सा भविष्य चुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। कल फिर मिलेंगे एक और माइंड ब्लोइंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। बाय।